तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में जानेंगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? यानी यह एक कम समय में एक ऐसी योग्यता है जो टीचर को दी जाती है। यानी एक कम समय में टीचर के अंदर एक ऐसा गुण विकसित करना जिसके माध्यम से मतलब वो शिक्षक को ये ऐसा माध्यम है जिससे शिक्षक को ये कौशल प्रदान किया जा सके और वो कम से कम समय में छात्रों को अधिक से अधिक विषय वस्तु का ज्ञान दे सकें। अगर इसकी समयावधि की बात करें तो ये 5 से 10 मिनट का होता है और ये टीचर के लिए होता है। ये जो स्किल कराई जाती है ये साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ये जो टीचर होता है उसके अंदर ये सारी मतलब स्किल्स मौजूद रहे जिससे वो बच्चों को आसानी से और बहुत ही सरल तरीके से विषय वस्तु को समझा सकें। सूक्ष्म शिक्षण का विकास कब हुआ, ये अवधारणा कैसे आई, अगर इसके बारे में जाने तो सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में स्थित है, 1961 में एलन द्वारा किया गया था। भारत में इसके विकास की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बताया कि अगर एक टीचर जो कुछ जिसके अंदर अगर कोई स्किल नहीं रहेगा और वो बच्चों को किसी भी प्रकार से ना समझ पाए, आज के समय में साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है एक टीचर के लिए और शायद इसीलिए इस टॉपिक को रखा गया है कि वो समझे। तो धीरे धीरे जब ऐसा लगा तो बहुत देर से नहीं सही लेकिन जल्द ही 1961 में अगर पूरे वर्ल्ड में एलन के द्वारा ये चीज़ फैलाई जाने लगी तो भारत में भी इसका विकास 1967 में यानी 1967 में भारत में इसका विकास हुआ। और भारत में जो है इसके जो पिता माने जाते हैं, फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग, वो डी तिवारी हैं। अगर बात करें पासी एवं शाह ने तो पासी एवं शाह ने जो है 1974 में सूक्ष्म शिक्षण को एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक आधार माना। उन्होंने माना कि सूक्ष्म शिक्षण यानी टीचर पहले से ही अगर अपने आप को व्यवस्थित करके सीख करके जा रहा है तो उन्होंने कहा कि ये जो सूक्ष्म शिक्षण है ये एक प्रयोगशाला विधि है, यानी जिसमें आप पहले से ही एक लेबोरेटरी कर रहे हैं, यानी आप वो सारी चीज़ों को परख कर जा रहे हैं। तो इसमें अगर जैसे आप माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, ये हालांकि जब डीएलएड में आप जाएंगे तो डीएलएड में जो है ये माइक्रो टीचिंग करवाई जाएगी और बच्चों को मतलब जो वहाँ के शिक्षक और शिक्षार्थी होते हैं तो उनको समझने में बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ये टॉपिक जो मैं बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रही हूँ, यानी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि 5 से 10 मिनट में और छात्र संख्या जो है वो 10 रहती है। यानी आप जब आप ये स्किल प्रोडक्ट कर रहे हैं अपने अंदर और आप अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं तो ये बहुत ही लाभकारी माना जाता है और इसको एक प्रयोगशाला विधि माना जाता है। तो ये रहा सूक्ष्म शिक्षण। धन्यवाद।